हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। 7th क्लास की इंग्लिश हमारे पास है हनीकॉम और हम उसका पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन। तो पिछले हमने वीडियो में देखा कि एक राजा के मन में कैसे 3 क्वेश्चन जगते हैं। वो 3 क्वेश्चन थे कि भाई वो कौन सी मतलब कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कौन सी बात मतलब कि कौन से इंसान की उसे पहले बात सुननी चाहिए और व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और क्या उसे काम सबसे पहले करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन के जवाब में राजा इनाम घोषित करवाता है, लेकिन उसे अपना जवाब नहीं मिल पाता। फिर राजा एक साधु के पास जाने की कोशिश करता है और वह एक साधु के पास एक जंगल में पहुंच जाता है। वहां जाकर साधु काम करता हुआ मिलता है और साधु उसकी बात नहीं सुनता है। होते होते वहाँ शाम हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर तभी एक अचानक से सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जिसके चोट लग रही थी, जो इस पार्ट में हमें पता लगेगा। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही वो व्यक्ति उनके पास को आता है, द किंग टर्न राउंड, राजा पीछे को मुड़ते हैं एंड सा ए बियर्ड मैन, और वो देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ को आ रहा है, रनिंग टुवर्ड देम, उनकी तरफ को आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसने अपने हाथ अपने जो स्टोमक था, जो उसका पेट था, वो उससे मतलब लगा रखा है, उसने मतलब उसको प्रेस कर रखा है, दबा रखा है। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है राजा के पास, उसका जो मतलब वो मूर्छित हो जाता है एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर वो गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, जो राजा और वो साधु, रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग, उसके कपड़े वो उतारते हैं एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके जो पेट पर एक वो बड़ा एक चोट का निशान पाते हैं। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ, जो राजा है उसको धोता है और उसको कवर्ड अपने जो रुमाल था उससे ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो मतलब कि बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने उसकी चोट को तब तक धोया जब तक लास्ट खून बंद ना हो गया हो। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी थोड़ा सही हो गया, मतलब कि थोड़ा बेटर हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, राजा ताज़ा पानी लाया और उसने उस व्यक्ति को दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल, लेकिन अब तक सन जो सूरज था वो छिप चुका था एंड एयर वाज कूल, और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी। द किंग वाज विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा ने उस साधु की सहायता से उसको मतलब कि उसके साधु की कुटिया में ले गए एंड लेड हिम टू द बेड, और उसे बेड पर सुला दिया, मतलब लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली एंड ले क्वाइट, और शांत लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा वो अपने उस यात्रा से थका हुआ था एंड वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उससे भी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर ही लेट गया एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। When he woke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, लेकिन जैसे ही वो जागा उसे समझ में आ गया कि वह कहाँ है। Where he was or who the strange weird man lying on the bed was, उसने कहा मैं कहाँ हूँ और ये अजीब व्यक्ति, जो ये दाढ़ी वाला व्यक्ति, ये कौन है बेड पर। Forgive me, कहा मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करो। Said the bearded man in a weak voice, उस कमजोर सी आवाज में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा। When he saw that the king was awake, उसने देखा राजा जाग चुका है। I do not know you and have nothing to forgive you, मैं तुम्हें नहीं जानता एंड मेरे पास क्षमा करने के लिए तुम्हारे है क्या। Said the king, राजा ने कहा। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy, मैं वो शत्रु हूँ ऑफ योर्स हु श्योर रिवेंज ऑन यू, मतलब कि जो आपसे बदला लेने के लिए आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दी थी।
एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी संपत्ति को आपने मतलब कि जब्त कर लिया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता थी कि आप अकेले उस साधु से मिलने जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपना दिमाग बनाया टू किल यू, तुम्हें मारने का, आपको मारने का, ऑन योर वे होम, जब आप रास्ते में आप निकल कर घर को जाएंगे। बट द डे पास, लेकिन दिन बीतता गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैं अपनी छिपी हुई जगह पर से निकल गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं वहाँ आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे चोट पहुंचा दी। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उसके यहाँ से भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, लेकिन मैं जरूर मर जाना चाहिए था यदि आपने मेरी ये चोट को आप नहीं धोते। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारने के लिए आया था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जीवन बचाया। नाउ इफ आई लिव, यदि मैं जीवित हूँ तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका सबसे एक प्रकार से आज्ञाकारी, आपका नौकर बनकर आपके लिए मतलब ये सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली, राजा को बड़ा खुशी हुई कि उसने अपने शत्रु के साथ बड़े आसानी से मित्रता हो गई। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उस पर उसने विजय प्राप्त करी एक दोस्त की तरह, दोस्त के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, केवल उसने उसे क्षमा नहीं किया, बट ही सेड, लेकिन उसने कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, मैं अपने नौकर और डॉक्टर को भेजूंगा वो तुम्हें देखने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस आदमी की जो प्रॉपर्टी थी उसको वापस करने के लिए उसने कह दिया। लिविंग द वुंडेड मैन, उस घायल आदमी को छोड़ने के बाद द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, मतलब कि वो उससे बाहर आया राजा। एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, और उसने चारों साइड साधु को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, इससे पहले वो जाना चाहता था तो उसने सोचा एक बार मैं और ट्राई करूं राजा से अपने आंसर्स पता करने के लिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, जो हर्मिट था वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, शोइंग सीड, और वो उसमें बीज बो रहा था। इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जो एक दिन पहले उन्होंने गड्ढों को खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग वो राजा उस हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और कहा फॉर द लास्ट टाइम, केवल लास्ट समय के लिए, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपसे अपने आंसर्स पता करना चाहता हूँ। वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे उत्तर दो। You have already been answered, साधु ने कहा तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। Said the hermit, hermit ने कहा still bending down to the ground and looking, मतलब कि अभी भी वो नीचे ऐसे ही बैठे रहिए। Up and king as stood before him, और राजा उसके सामने ऐसे ही खड़ा रहा। How I have been answered, राजा ने कहा मुझे मेरे उत्तर कैसे मिल चुके हैं। What do you mean, आपका मतलब क्या है। Do you not see, क्या तुमने नहीं देखा। Replied the hermit, hermit ने कहा if you had not pitied my weakness, यदि तुम मेरी इस मतलब कि कमजोरी पे मतलब कि दया नहीं दिखाते yesterday, कल, ठीक है ना, and had not dug these weeds for me, और ये गड्ढे मेरे लिए न खोदते, तो you would have gone away, तो तुम यहाँ से चले गए होते। then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, तब वो व्यक्ति तुम पर अटैक कर देता, और लेकिन तुमने क्या करा, तुमने मेरे ही रहना चाहा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज, लेकिन तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण समय आपके लिए वही था। व्हेन यू वर डिगिंग द वीड्स, जब आप क्या खोद रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और वो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट आदमी था, वो मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना वो आपके लिए सबसे पहला कर्तव्य था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद जो आदमी हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज, फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय हमारे लिए था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसको देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, यदि तुम उसकी मतलब कि चोट को नहीं धोते, he would have died without having made peace with you, वो तुम्हारे साथ बिना शांति किए ही मर जाता। So he was the most important man
तब वो आदमी आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था। रिमेंबर देन, ध्यान रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, वो समय कब होता है, अब, मतलब कि जो हमारा प्रेजेंट होता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही सबसे हमारा महत्वपूर्ण विषय समय होता है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिस पे हमें कोई काम करना होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, सबसे जो पर्टिकुलर मोमेंट में, मतलब कि किसी भी समय पर जो व्यक्ति आपके साथ है, वही आपके लिए मतलब कि महत्वपूर्ण होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन टू द फ्यूचर, कोई नहीं जानता है भविष्य में क्या हो जाए। एंड वेदर एंड वट एवर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किसी से भी मिल सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड, और हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि उस आदमी के साथ सबसे हमें अच्छा करना चाहिए, बिकॉज वी वर सेंट दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में हम एक कार्य के लिए अकेले ही आए हैं।